ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। एनपीओ के चैप्टर में हमने आज जो डिस्कस करना है टॉपिक वो है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिसको हिंदी में आयगत प्राप्तियां भी कहा जाता है। आपको रिसिप्ट और पेमेंट की डेबिट साइड पे जो रिसिप्ट्स गिवन होंगी उसमें कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी, कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती हैं जिनके अंदर रेगुलरिटी का फीचर होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर टाइम पीरियड में मिलती रहती हैं, लगातार मिलती रहती हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन है, चंदा है, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, एंट्रेंस फीस है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये सब। ठीक है, ये सब आइटम्स जो हैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स में गिवन होंगी और आपको यहाँ से इसको पोस्ट करना है, लेके जाना है कहाँ पे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और वहाँ ले जाने से पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आपको गिवन होंगी और वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड से आपको क्रेडिट साइड में ले जाना है इनकम और एक्सपेंडिचर की, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे इनकम को शो किया जाता है और जो भी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं वो हम इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं। ये आपको पॉइंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। और जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं उनको बैलेंस शीट में लिया जाता है, जिसमें से अभी तक हमने फंड्स की ट्रीटमेंट को डिस्कस किया है जो बैलेंस शीट में जाते हैं रिसिप्ट्स में से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेन पॉइंट सब्सक्रिप्शन के बारे में। 4 एडजस्टमेंट जोन सी हैं, वो कौन सी एडजस्टमेंट है? तो पहली एडजस्टमेंट है आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है बेटा, इसमें मेन पॉइंट है हमारा एक करंट ईयर। करंट ईयर क्या होता है? जिस साल का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, वो होगा आपका करंट ईयर। ठीक है, हमें एक करंट ईयर का डाटा देखना है और एक हमें लास्ट ईयर का डाटा देखना है। तो करंट ईयर में आपको अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है, आउटस्टैंडिंग अभी तक बेटा हमने जो शब्द इस्तेमाल किया था एक्सपेंसेस के लिए किया था। कोई भी खर्चा एक कंसर्न का अगर अभी देना रहता होता है उसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। लेकिन अब ये सब्सक्रिप्शन इनकम है। इनकम की आउटस्टैंडिंग मीन्स है कि फर्म को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये मिलना रहता है। दैट मीन्स ये इनकम अभी हमें मिली नहीं है। जहाँ हम शब्द इनकम के साथ एक्रूड शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो चंदा है इसके साथ हमने क्या शब्द इस्तेमाल करना है? आउटस्टैंडिंग शब्द इस्तेमाल करना है। तो कई बच्चे आउटस्टैंडिंग की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपको जो सब्सक्रिप्शन अभी नहीं मिली है फॉर्म को, वो मिलनी रहती है और करंट ईयर के एंड में, यानी दैट मीन्स वो करंट ईयर की है। तो आप क्या करेंगे, इसको जहाँ पे सब्सक्रिप्शन को आप लिखेंगे ना इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे, उसमें जाके क्या कर देंगे, आप इसको ऐड कर देंगे। कहाँ करेंगे? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट में प्लस किया। क्यों किया? क्योंकि ये करंट ईयर की है और अभी मिली नहीं है, मिलेगी तो सही। ठीक है, दूसरी बात, ये एक कंपनी के लिए एसेट है, फर्म के लिए एसेट का काम करती है। एसेट है, मिलनी है, तो बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड पे दिखाया जाएगा। और कौन सी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 2 बैलेंस शीट बनती है बेटा एनपीओ के क्वेश्चंस में, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो करंट ईयर का डाटा होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इस साल की बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलेंगे। तो करंट ईयर का है ये चीज़, तो ये इसलिए करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगी और एसेट्स में जाएगी। सेकेंड है आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। अब देखो, ये भी आउटस्टैंडिंग, ये भी आउटस्टैंडिंग। ये तो करंट ईयर की है, इसी साल की, लेकिन ये साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग थी। साल के शुरुआत में जो आउटस्टैंडिंग थी, दैट मीन्स वो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, है ना? पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इसको सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पिछले साल की है। और दूसरी बार ये आपकी एसेट्स में ही आएगी, है तो एसेट ही ना, चाहे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती तो एसेट है। लेकिन जो करंट ईयर वाली है वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है, लेकिन जो बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर वाली है यानी लास्ट ईयर की है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाई जाए। ठीक है ना? क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, करंट ईयर वाली के अंदर और बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर वाली के अंदर? सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि करंट ईयर वाली एसेट्स में बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, और बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में जाएगी तो एसेट्स में, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये बिगिनिंग की है तो बिगिनिंग बैलेंस शीट में ही इसको हम लिखेंगे। दूसरी बात, इनकम और एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस होगी और बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर वाली माइनस होगी। ठीक है, तो 2 एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग की हो गई। ऐसे ही 2 एडजस्टमेंट आपकी एडवांस की होंगी। एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो भी आपको 2 तरह से मिल सकती है। करंट ईयर में भी एडवांस मिल सकता है, हो सकता है लास्ट ईयर में भी एडवांस मिला हो। तो पहले हम करंट ईयर की बात करते हैं। करंट ईयर में जो एडवांस मिलता है वो कब के लिए मिलेगा?
सपोज करो मेरा ये करंट ईयर चल रहा है 2020 में जो मुझे अमाउंट मिलेगा एडवांस वो 2021 के लिए मिलेगा, तो 2021 वाला अगले साल का हो गया, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में तो करंट आना चाहिए, तो इसको भी इनकम और एक्सपेंडिचर में जाके क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे सब्सक्रिप्शन में से, क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर का डाटा रखना है। और दूसरी तरफ एडवांस है तो लायबिलिटी हो गई, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा, और करंट ईयर का है इसलिए कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है। फोर्थ है रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, साल की शुरुआत में एडवांस का एक अमाउंट दिखाया हुआ था, यानी एडवांस ये पिछले साल मिली होगी, यानी 19 में मिली होगी एडवांस। 19 में एडवांस किसके लिए मिली होगी, 20 के लिए, 2020 के लिए। 2020 तो हमारा करंट ईयर है, तो इसका मतलब 2020 की हुई, तो उसको क्या करेंगे, हम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ऐड कर लेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में जाके। और दूसरी तरफ ये एडवांस भी लायबिलिटी होती है, और पिछले साल मिली थी, पिछले साल की लायबिलिटी है, तो पिछली बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में इसको शो किया जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। करंट ईयर ध्यान रखना है और बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर जो करंट ईयर चल रहा है उसके लिए, और बिगनिंग ऑफ करंट ईयर लास्ट ईयर को डिनोट करेगा। ठीक है जी। तो यही रूल्स आप अप्लाई करेंगे बाकी इनकम्स में भी, जितनी भी बाकी इनकम्स होंगी ना आपकी, उससे रिलेटेड आपका ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है। रूल जो भी आपके इनकम से रिलेटेड है यही हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग हो सकता है या एडवांस हो सकता है। तो जितनी भी इनकम और हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, ये सारी रेवेन्यू रिसीप्ट है, तो सभी पे ये रूल अप्लाई होंगे आपके। ठीक है।